अंतरिक्ष यात्रा ने हमेशा इंसानों की कल्पना को मोहित किया है। चांद से लेकर मंगल तक और उससे भी आगे हमने दूर के तारों की खोज करने के सपने देखे हैं। लेकिन असलियत में अभी की टेक्नोलॉजी इतनी तेज नहीं है कि हमें वहां तक पहुंचा सके, कम से कम रीजनेबल टाइम फ्रेम में तो नहीं। क्या हो अगर इंटरस्टेलर ट्रैवल की कुंजी ब्रह्मांड के सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक में छिपी हो, एंटी मैटर। यह वह ब्रेक थ्रू हो सकता है जो साइंस फिक्शन को हकीकत में बदल दे। इस वीडियो में हम एंटी मैटर प्रोपल्शन के बारे में जानेंगे और पता लगाएंगे कि यह अद्भुत शक्ति कैसे अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति ला सकती है। क्या हम सचमुच तारों तक पहुंचने से बस कुछ ही दशक दूर हैं? चलिए पता करते हैं। फिलहाल अंतरिक्ष यात्रा हमारे प्रोपल्शन सिस्टम्स तक सीमित है। रॉकेट्स अंतरिक्ष में यात्रा करने का हमारा सबसे आम जरिया शक्तिशाली तो है, लेकिन बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन इसमें तेज यात्रा के लिए जरूरी ताकत नहीं है। और सोलर सेल्स एक एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन वे बहुत कम थ्रस्ट जनरेट करते हैं। ये तरीके हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मिशंस के लिए ठीक काम करते हैं, लेकिन जब दूसरे तारों तक जाने की बात आती है तो हम एक बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रॉक्सिमा बी को ही ले लीजिए, एक प्लेनेट जो सिर्फ 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। आज की टेक्नोलॉजी के साथ वहां पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन एक उम्मीद की किरण है, एंटी मैटर प्रोपल्शन। एंटी मैटर रेगुलर मैटर का मिरर इमेज है, लेकिन इसके गुण विपरीत होते हैं। हर कण का एक काउंटर पार्ट होता है जिसके गुण विपरीत होते हैं, जिसे उसका एंटी मैटर ट्विन कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसका एक एंटी मैटर काउंटर पार्ट होता है जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा पावरफुल है और स्पेसक्राफ्ट को दूर के तारों तक पहुंचाने के लिए जरूरी इमेंस थ्रस्ट जनरेट करने की कुंजी हो सकती है, जिससे नए फ्रंटियर्स खुलेंगे। तो हम यहां कितनी एनर्जी की बात कर रहे हैं? जब एंटी मैटर मैटर से मिलता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वह बहुत ज्यादा होती है। दरअसल 1 ग्राम एंटी हाइड्रोजन आइडियली 23 स्पेस शटल्स को पावर दे सकता है। सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर के 1 ग्राम मैटर के साथ मिलने पर रिलीज होने वाली एनर्जी लगभग 1.8 गुना 10 की घात 14 जूल है। यह 1 ग्राम रॉकेट फ्यूल को जलाने से निकलने वाली एनर्जी से 11 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा है और न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन रिएक्टर की एनर्जी डेंसिटी से 100 गुना ज्यादा है। सैद्धांतिक रूप से एंटी मैटर प्रोपल्शन स्पेसक्राफ्ट को प्रकाश की गति के 70% की रफ्तार से यात्रा करने की अनुमति दे सकता है। इसका मतलब है कि जो मिशंस आमतौर पर हजारों साल लेते हैं, उन्हें कुछ ही दशकों में पूरा किया जा सकता है। चलिए कुछ ऐसा देखते हैं जो घर के थोड़ा करीब हो, मंगल। अभी मौजूदा रॉकेट टेक्नोलॉजी के साथ मंगल पर जाने के मिशन में आमतौर पर 6 से 9 महीने लगते हैं, जो ग्रहों के अलाइनमेंट और प्रोपल्शन सिस्टम पर निर्भर करता है। लेकिन एंटी मैटर प्रोपल्शन के साथ हम उस यात्रा के समय को बहुत कम कर सकते हैं। रिसर्च के अनुसार एंटी मैटर से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट कुछ ही हफ्तों में मंगल पर पहुंच सकता है। तो ऐसी यात्रा के लिए कितने एंटी मैटर की जरूरत होगी? मौजूदा अनुमानों के आधार पर लगभग 10 ग्राम एंटी प्रोटॉन्स एक स्पेसक्राफ्ट को कुछ ही हफ्तों में मंगल पर भेजने के लिए काफी होंगे। एंटी मैटर की अद्भुत एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब है कि मंगल और उससे आगे के मिशंस काफी तेज हो सकते हैं, जिससे इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के बारे में हमारी सोच बदल जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम वो अद्भुत यात्राएं कर सकें, हमें कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना करना होगा, जैसे कि एंटी मैटर को एफिशिएंटली कैसे प्रोड्यूस और स्टोर करें। पहली चुनौती एंटी मैटर को बनाना है, जो कोई आसान काम नहीं है। अभी एंटी मैटर सर्न जैसे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में कम मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन यह बहुत महंगा है। उदाहरण के लिए सियर्न का एंटी प्रोटॉन डिसेलरेटर हर साल लगभग 10 नैनोग्राम्स एंटी प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करता है, कई लाख डॉलर्स की लागत से।
अगर हम एंटी मैटर प्रोड्यूस भी कर लें तो हमें उसे सेफली और सिक्योरली स्टोर करना होगा। एंटी मैटर किसी भी चीज को छूने पर नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में सस्पेंडेड रखना होगा। साइंटिस्ट ने एंटी मैटर को सबसे ज्यादा समय तक लगभग 16 मिनट तक स्टोर किया है, लेकिन वह सिर्फ कुछ एटम्स के लिए था। इंटरस्टेलर जर्नी के लिए जरूरी ग्राम्स या किलोग्राम्स के बराबर कहीं नहीं। एंटी मैटर प्रोपल्शन को हकीकत बनाने के लिए हमें एंटी मैटर प्रोडक्शन और स्टोरेज टेक्नोलॉजी दोनों में बहुत बड़ी एडवांसमेंट्स की जरूरत होगी। अभी बहुत कम मात्रा में एंटी मैटर प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और लागत बहुत ज्यादा है। 1 ग्राम एंटी मैटर प्रोड्यूस करने के लिए 25 मिलियन किलोवाट आवर्स एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है, जो एक छोटे शहर को पूरे साल पावर देने के लिए काफी है। इन चुनौतियों के बावजूद साइंटिस्ट्स ऑप्टिमिस्टिक हैं। पॉजिट्रॉन डायनामिक्स जैसी कंपनीज एंटी मैटर प्रोपल्शन सिस्टम्स बनाने पर काम कर रही हैं और काफी फंडिंग के साथ हम अगले कुछ दशकों में पहला एंटी मैटर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट प्रोटोटाइप्स देख सकते हैं। वादा साफ है, एंटी मैटर से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट प्रॉक्सिमा बी जैसे दूर के ग्रहों तक सिर्फ 6 साल में यात्रा कर सकता है। अगर यह टेक्नोलॉजी कामयाब होती है तो यह स्पेस एक्सप्लोरेशन को हमेशा के लिए बदल सकती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य हमारी पहुंच में है और एंटी मैटर प्रोपल्शन दूर के तारों तक की यात्रा को हकीकत बनाने की कुंजी हो सकता है। हालांकि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन संभावनाएं साफ हैं। अंत में यह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं हो सकता है, यह तारों में मानवता की यात्रा का भविष्य हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए नोएसिस कॉर्नर को सब्सक्राइब करना न भूलें।